अगर आपके घर में कोई किन्नर या कोई थर्ड जेंडर या फिर कोई ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा होता है तो उसमें आप ही का अंश है, उसमें आप ही का खून है, ठीक है। तो उसे अपने आप से अलग ना करें, उन्हें मौका दे करके देखिए, ठीक है। उन्हें आप गाइड करके देखिए, मौका दे करके देखिए। वो भी डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे अंदर तो औरत और मर्द दोनों की ताकत है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और जब कोई मेरे साथ चलने की बात करे, मुझे साथ लेकर चलने की बात करे तो मैं पीछे क्यों हटूँ। और इतनी मतलब अलग पहल आज तक तो किसी ने की ही नहीं जैसी टाटा स्टील ने पहल की है। तो डर हमें कहीं नहीं लगा। और हम जैसा आम जनता को लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, मेडिकल टेस्ट होता है, सारी चीज़ें होती है, उसी तरह भी हमें लिया गया। हमारे लिए कुछ अलग से कुछ नहीं किया गया। कहाँ जाएगी वो? अरे ये तो सोचो कि वो आपकी ही संतान है, आपके घर का सदस्य है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत कम ही माता पिता है जो हम जैसे को स्वीकार करते हैं, हम जैसों के साथ रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि और लोगों के माँ बाप रखते होंगे। लेकिन कब आप अपनी सोच बदलेंगे? सोच को तो बदलना ज़रूरी है ना। हम कहाँ जाएंगे? कौन हमें रखेगा? जब माँ बाप ही नहीं पूछेगा तो हम दूसरे के आसरा नहीं रख सकते। बहुत सारी ट्रांसजेंडर्स जो होती है मजबूरी में आकर के वो लोग प्रोस्टिट्यूशन करती है, बधाई मांगती है। तो इस बीच में HIV बहुत ज़्यादा इन लोगों को अगर देखा जाए तो फैलने की खतरा रहता है। तो फिर उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग पहले HIV को लेकर इतना अवेयर नहीं थे। तो HIV को लेकर के धीरे धीरे करके हमारे सारे NGOs जोड़ करके सारे लोगों को HIV अवेयरनेस के लिए हम लोग काम किए, उन्हें बताया कि ये होता क्यों है, कैसे होता है। उसके इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों से हमने कांटेक्ट कराया और ये मुहिम चलाया। हम बात करें भारत भर में टाटा स्टील कंपनी जहां पर थर्ड ट्रांसजेंडर को पहली बार एम्प्लॉय बनाया गया और वहां पे काम भी कर रही है। और उसी में से एक थर्ड ट्रांसजेंडर है जिनका पहला नाम आता है अमरजीत गिल का, जो पहली एम्प्लॉय है थर्ड ट्रांसजेंडर में। हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका जो जीवन का जो सफ़र है वो कैसा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है अमरजीत जी हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार। अमरजीत जी बताएंगे कि जो आपकी जो शुरुआती दौर से रहा अभी जो सफ़र है, आप एक अपनी आइडेंटिटी ले करके लोगों के बीच आ रही है और लोगों को अवेयर भी कर रही है एक अपनी आइडेंटिटी लेकर के जीने के लिए। और आपका एक उत्थान भी है, NGO नाम है, आपका एक NGO है जिसका नाम उत्थान है। वो किस तरीके का काम करती है और आपका जो सफ़र रहा है उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, सफ़र की अगर बात करो तो सफ़र जिस तरह मेरे भाई बहन ट्रांसजेंडर है सबका एक जैसा ही रहा है। समाज में हम शुरू से जूझते हैं, चाहे परिवार की बात हो, सोसाइटी की बात हो, स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो, हर जगह हमें लड़कर अपने अधिकार को पाना होता है, जो बहुत ही मुश्किल होता है हमारे लिए। लेकिन आज मैं खुश हूँ कि आज मुझे मेरे जेंडर से स्वीकार किया गया और टाटा स्टील ने मुझे इतनी अच्छी जॉब दी। आज मुझे लोग एम्प्लॉय के नाम से जानते हैं। तो पहले तो मैं टाटा स्टील के सभी अधिकारियों का धन्यवाद करती हूँ, विशेषकर वहाँ VP HRM अत्रेय सन्याल है जिन्होंने इतना अच्छा सोचा हमारे लिए। और आज हम 102 ट्रांसजेंडर वहाँ पे कार्य कर रहे हैं और टाटा स्टील के माध्यम से एक अलग ही पहल हो पाई पूरे देश भर में कि आज अलग कंपनियाँ हमें स्वीकार कर रही हैं। तो टाटा स्टील ने हमें जब लिया, सिर्फ टाटा स्टील ने हमें लिया नहीं, हमें लेने से पहले उन्होंने बहुत सारी तैयारियां की। अलग से हमारे शौचालय बनाए, अलग से रेस्टरूम बनाए, एक अलग सा वेलकम किया गया हमारा उस कंपनी में, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। पहले हम अपनी पहचान से कहीं भी जाते थे हमें तिरस्कार ही मिला, अरे आपके लिए जगह नहीं है, आप यहाँ के काबिल नहीं हैं। लेकिन टाटा स्टील ने हमें स्वीकार किया, मुझे मेरे जेंडर से, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और आज मैं गर्व महसूस करती हूँ और मुझे कहीं कहने से शर्म नहीं है कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। मैं गर्व से कहती हूँ कि हाँ, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। अमरजीत जी, जब जो टाटा स्टील की जो वैकेंसी आई, जो आपको ऑफ़र के लिए दिया काम के लिए, तो मन में संकोच नहीं आया कि बाकी कंपनी या बाकी संस्था जैसे कि आप लोगों को लाती है, यूज करती है और फिर धिक्कार करती है, ये मन में नहीं आया कि टाटा कंपनी भी ऐसे कुछ करेगी? देखिए, कभी कभी तो मन में पहले शुरुआत में हुआ लगा कि चीज़ें हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ डंपर ऑपरेट करना था, जो कभी मैंने तो 2 व्हीलर भी नहीं चलाई थी। लेकिन मेरे आगे ऐसी एक परिस्थिति आई, सोच आया, फिर मैंने सोचा अरे मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे अंदर तो औरत और मर्द दोनों की ताकत है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और जब कोई मेरे साथ चलने की बात करे, मुझे साथ लेकर चलने की बात करे तो मैं पीछे क्यों हटूँ। और इतनी मतलब अलग पहल आज तक तो किसी ने की ही नहीं
जैसी टाटा स्टील ने पहल की है। तो डर हमें कहीं नहीं लगा, और हम जैसा आम जनता को लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, मेडिकल टेस्ट होता है, सारी चीज़ें होती है, उसी तरह भी हमें लिया गया। हमारे लिए कुछ अलग से कुछ नहीं किया गया, लेकिन सोचा ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अमरजीत जी, जो आपका एनजीओ है उत्थान, वो शुरू से अवेयरनेस को लेकर के, आपकी कम्युनिटी को लेकर के काम करते आई है, तो किस तरीके का पहल हो पाया है? और जब आप मतलब आपकी कम्युनिटी से आप और एक और जन टाटा स्टील की एम्प्लॉय बनी, तो उसको लेकर के आपकी कम्युनिटी में क्या एक विचार मतलब पहल आया कि सबकी सोच में क्या बदलाव आया? देखिए, मैं अपनी संस्था 2015 से चला रही हूँ और अभी 2023 हो गया। अभी तक सरकार की तरफ से हमारी संस्था को कोई भी मदद नहीं मिल पाई। हमने कई बार पत्र दिए, कई चीज़ें मांगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें कहीं से मदद मिल पाएगी। तो वैसे हम बहुत सारे काम अपनी संस्था के द्वारा करते हैं। सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हो गए, एडवोकेसी कार्यक्रम हो गए, और भी हेल्थ पे हमने कई बार काम किया। बहुत सारी चीज़ें हमने की हैं, और आज हम टाटा स्टील में एम्प्लॉय हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है, और टाटा स्टील को देख के और भी कंपनियां उठकर आगे आएँ, हमारे लोगों को ले, तब हमारे लोग क्या ना पढ़ेंगे। जब मुझे भी लगता था कि कुछ नहीं है, तो मैं भी पढ़ना नहीं चाहती थी। मैंने भी पढ़ाई बहुत कम ही की है, 12th तक ही करी, और आगे मैं नहीं पढ़ी, क्योंकि लगता था कुछ है ही नहीं, ज़िंदगी भर तो मांगना खाना है। लेकिन आज जब इतना बड़ा चेंज आया है, तो हमारे समुदाय के लोग अब पढ़ना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा चेंज आया है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि अगर मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, हो सकता है टाइम में मुझे भी सर्विस मिलेगी, मैं भी जॉब कर पाऊंगी, मैं भी अपने स्तर में एक अच्छी चीज़ कर पाऊंगी। जो बहुत अच्छी बात है ना, कि एक पहल हुई है और हमारा समुदाय जागरूक हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। अमरजीत जी, जब आपने खुद के बारे में जाना कि आप अपने परिवार वालों से थोड़े अलग हैं, तो इसके बाद आपने क्या सोचा, क्या स्टेप था आपका? और जब इस तरीके का चीज़ आपने खुद में देखा, तो परिवार वालों से कहा था, या मतलब बेझिझक या फिर झिझकपन आया था? देखिए, झिझकपन तो आता ही है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगा तो झिझकपन तो आना ही है। क्योंकि जिस परिवार में आप बचपन से हैं, जो परिवार आपको संभाला है, जिस माँ ने दूध पिलाया, जिस बाप ने गोद उठाया, जो भाई बहन साथ खेलते थे, वही कुछ समय के बाद साथ चलना छोड़ देते हैं, साथ बैठना छोड़ देते हैं। मतलब इतना भेदभाव क्यों? आज मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर है जिनके माता पिता उसके साथ नहीं रहते हैं। कल ही एक बोकारो से मेरी एक बहन का कॉल आया, उसको उसके माता पिता ने, भाई ने बहुत मारा, और उसको सीधा कह दिया तुम कल घर छोड़ देना। बताइए, जो माँ ने जन्म दिया, जिस बाप ने संभाला, जो भाई बहन साथ खेले, वो उसको मार रहे हैं और उसको कह रहे कि घर से कहाँ जाएगी वो? अरे ये तो सोचो कि वो आपकी ही संतान है, आपके घर का सदस्य है। लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत कम ही माता पिता है जो हम जैसे को स्वीकार करते हैं, हम जैसों के साथ रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि और लोगों के माँ बाप रखते होंगे। लेकिन कब आप अपनी सोच बदलेंगे? सोच को तो बदलना ज़रूरी है ना। हम कहाँ जाएंगे? कौन हमें रखेगा? जब माँ बाप ही नहीं पूछेगा तो हम दूसरे के आसरा नहीं रख सकते। अमरजीत जी, जैसे हम बधाई की बात करें, तो जब बधाई लेने की बात होती है तो सबसे पहले किन्नर का नाम आता है। पर जब उन्हीं के घर पे अगर उस थर्ड जेंडर का मतलब जन्म होता है, तो उसे मतलब घर से बाहर कर दिया जाता है, एक्सेप्ट नहीं करता है परिवार वाला। तो इसको लेकर के समाज को, जो उन परिवार के जो लोग हैं, माता पिता, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी समाज से, उनके माता पिता से, हर एक व्यक्ति से, कि हमें स्वीकार करें। हम कोई अलग से बनाई हुई चीज़ नहीं है, हम भी ईश्वर का ही देन है। जिस तरह आप है उस तरह मैं हूँ। बस अलग क्या है? मेरा जेंडर, आप मेल हो, वो फीमेल है, मैं ट्रांसजेंडर हूँ। अलग कुछ नहीं है, बस सोच का अंतर है। जिस दिन सोच बदलेंगे ना, सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। सोच को बदल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और हम समाज से कुछ नहीं मांगते, हम समाज से एक मांगते हैं कि हमसे प्यार करें, हमसे बात करें, हमारे साथ खाना खाए, हमारे साथ घूमें। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम आपसे धन दौलत नहीं मांगते, हम आपसे सोना चांदी नहीं मांग सकते, हम आपसे प्रेम मांगते हैं। थोड़ा सा आप हमें प्रेम देंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अमरजीत जी, ये बताएंगे, थोड़ी देर पहले आपकी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की गई थी, एसएसजी प्राइड जो ऑर्गेनाइज़ करवाई आप लोगों के लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए। उसमें आप कहते हुए नज़र आ रही थी कि आपके साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट वाली चीज़ हुई थी। तो ये किस तरीके का दौर था आपके साथ? ये सिर्फ मेरे साथ ही सेक्सुअल हरासमेंट नहीं, हर एक वो ट्रांस बच्चा जो ट्रांसजेंडर है, सेक्सुअल हरासमेंट उनके परिवार से ही शुरू हो जाता है। हो सकता है उसके चाचा, मामा, भाई उनके सेक्सुअल हरासमेंट करते होंगे। लेकिन वो तो बच्चा है, उसको तो पता भी नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पता कब चलता है? जब बहुत देर हो जाती है,
तब जाके उस बच्चे को पता चलता है कि मेरे साथ बचपन से ये चीज़ें हो रही थी। और तब मैं किसको बताऊँ, कौन सुनेगा मेरी। मैं भी स्कूल में थी, मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, मैंने पढ़ाई छोड़ी, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। किसको बताती, कौन सुनता, कौन समझता। मेरे साथ जो पढ़ने वाले मेरे जो दोस्त मित्र थे, जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। तब मुझे लग गया कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता। मैंने अपनी पढ़ाई को वहाँ ड्रॉप आउट किया, प्राइवेट से मैंने अपनी पढ़ाई को पूरी की। और फिर मैंने देखा कि कोई हमारे साथ नहीं चलता, कोई हमें सहयोग नहीं करता। फिर मैंने खुद से अपनी एक संस्था बनाई जिसका नाम उत्थान शिविर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में। हमारी कम्युनिटी के लोग ही काम करते हैं, अपने समुदाय के लिए काम करते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई करते हैं। और आज लड़ कर देखिए, आज हम यहाँ पे हैं। आगे और बदलाव आएगा और हम लड़ेंगे, जहाँ तक लड़ना होगा लड़ेंगे, ताकि चीज़ें बदलाव में हो जाएं। अमरजीत जी, जैसे कि थर्ड जेंडर के लिए HIV को लेकर के अवेयरनेस लाया गया, और ये पहली बार है कि SCG प्राइड एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज किया इस तरीके का, और जिसमें कैंसर को लेकर के कि आप लोगों में जो बीमारी हो उसका पता कैसे चल पाए, इसको लेकर के पिलग्रिम्स कार्ड भी दिलवाए, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं SCG को तो थैंक्स कहती हूँ, और विशेषकर हमारा झारखंड का प्राइड मंथ भी चल रहा है, उन्होंने बहुत अच्छा नाम अपना प्राइड भी दे दिया। हम इस अप्रैल माह में एक प्राइड ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें LGBTQ कम्युनिटी शामिल होती है, और बहुत अच्छे से हम झूमते नाचते हैं। उसका आज हमारा वो 1 वीक से प्राइड मंथ चल रहा है। तो बहुत अच्छा लगा कि SCG ने इतना अच्छा आज आयोजन किया, जहां हम जैसे लोगों को सम्मानित किया गया और हमारे बारे में सोचा गया। आगे हम मुझे लगता है कि और भी SCG काम करेगी, जहां हमें काउंसलिंग दी जाएगी, हमारे साथ ऐसे प्रोग्राम किए जाएंगे, हमारे लोगों को बताया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है कि आज SCG उठकर आगे आई है। हो सकता है SCG को देखकर और ऐसे संस्थाएँ हैं जो स्वास्थ्य पे काम करती, वो भी आगे आएंगे और हमारे समाज के बारे में सोचेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है आज के लिए। झारखंड में तकरीबन 25,000 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं। इनके लिए सरकार अभी तक कोई पहल नहीं कर पा रही। सरकार से क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार को तो हम बोल बोल के थक गए और हम नहीं बोलना चाहते, क्योंकि सरकार सिर्फ फॉरम में कॉलम में जेंडर निकाल दिया है। सिर्फ फॉरम में जेंडर देने से नहीं होता है, आपको चीज़ों को भी बेहतर करना होगा। मैं कई बार रांची DC, जमशेदपुर DC, चाईबासा DC को लेटर दे कि ट्रांसजेंडर के लिए अलग से शौचालय बनाया जाए, अलग से सामुदायिक भवन जाए, लेकिन आज तक एक सामुदायिक भवन हमारे लिए नहीं है। अगर कोई बच्चा को घर से निकाल दिया जाता है, हम उसको कहाँ रखेंगे? कभी सरकार ये सोचती है? हमें जमशेदपुर में एक सामुदायिक भवन मिला भी, लेकिन वो भी हमें DC के माध्यम से दिया नहीं गया। रांची में बात चलती ही रह गई, छवि रंजन जब DC थे तब से अभी तक का बात सिर्फ पेपरों में ही रह गई। अरे सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, एक दिन बदलाव कर सकती है। इतने बड़े बड़े सम्मेलन करती है, करोड़ों खर्च कर देती है। क्या हमारे लिए आपके पास 1 लाख के अंदर खर्च करने का बजट नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं सरकार से तो बेहद नाराज़ हूँ, मेरा पूरा समुदाय नाराज़ है कि सरकार हमारे लिए कब सोचेगी। मुझे नहीं लगता कि सरकार सोचेगी झारखंड में, क्योंकि BJP की सरकार थी तब से बहुत कुछ नहीं हुआ, तो आज क्या होगा? हम किससे उम्मीद रखें? मुझे लगता है कि किसी से हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हम लड़ेंगे, देखते हैं कहाँ तक हम जीत हासिल कर पाते हैं। अमरजीत जी, एक बात बताएंगे कि जो बधाइयाँ देती है उनमें और जो LGBTQ के जो लोग होते हैं, ये सब एक जगह पे जो कम्युनिटी, उन लोगों का जीवन किस तरीके से, तो दोनों का अलग होता है या फिर? देखिए, LGBT कम्युनिटी और जो हमारा हिजड़ा समुदाय वो दोनों अलग है। हिजड़ा जो समुदाय है वो एक परंपरा, एक कस्टम है जिस पे गुरु चेला परंपरा चलती है, वो सदियों से चलती आ रही है। तो वो एक अलग चीज़ है, उसके बारे में हम कभी बात करना नहीं चाहते, क्योंकि वो हमारे गुरु वहाँ हैं जो हमें एक सपोर्ट करते हैं। जब हम घर से निकाले जाते हैं वही है जो हमें संभालते हैं, हमारे माँ बाप सब कुछ वही हैं, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जो LGBT कम्युनिटी है उसमें बहुत सारे हमें ट्रांस भी आते हैं, या लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल आप बोल सकते हैं, तो उनके लिए चीज़ें बहुत बेहतर नहीं है। आज भी देखिए तो अभी कुछ दिन पहले अभी लड़ाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में जो शादी को लेकर के, तो चीज़ें अब मैं ही हूँ, अब मैं एक पुरुष के साथ रहना चाहती हूँ, तो किस हक से मैं रहूँगी, किस हक से रहूँगी? तो सरकार को सोचना होगा, सरकार को एकदम सोचना होगा। कल को अगर मैं बच्चा अडॉप्ट करती हूँ तो उसके लिए मैं लीगल नहीं हूँ, क्यों? क्या मैं ज़िंदगी भर अकेले रहूँगी? तो ये चीज़ें सरकार को सोचनी होंगी। हम भी इंसान हैं, हमें भी इंसान जैसा सोचो, हम कोई जानवर नहीं हैं। हमें इंसान जैसा समझा जाए, और जो चीज़ें मर्द और औरत के लिए हमारे लिए भी वो चीज़ लागू हो। मैं सरकार से ही अपील करती हूँ। निक्की है हमारे साथ, हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे जो इस तरीके से जो प्राइड ऑर्गेनाइज किया जाता है थर्ड जेंडर के लिए, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के इनका क्या कहना है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू।
तो निक्की जी, आप बताएंगे कि जो प्राइड ऑर्गेनाइज, आई थिंक ये फर्स्ट है झारखंड में इस तरीके से थर्ड जेंडर के लिए प्राइड ऑर्गेनाइजेशन जो चलाए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहें? मैं बताना चाहूँगी कि ये जो महीना है ये प्राइड महीना है हमारे लिए। जितने भी LGBT कम्युनिटी के लोग हैं हमारे लिए प्राइड मार्च, प्राइड मंथ ये है। इस समय हम लोग प्राइड को सेलिब्रेट करते हैं। एवरी स्टेट, एवरी सिटीज़ में ये प्राइड निकाला जाता है अलग अलग डेट पे इस महीने पे, और हम लोग रोड पे हमारा जुलूस निकलता है जिसमें सारे LGBT कम्युनिटी के लोग जुड़ते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और हम लोग अपने प्राइड मार्च को कंप्लीट करते हैं। आज से 4 साल पहले जब धारा 377 हटा था उसके बाद से ये सेलिब्रेशन हम लोग करते हैं इस मंथ प्राइड मार्च के रूप में। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जिस तरीके से आप लोगों को बुलाया गया, सम्मानित भी किया गया, और आप लोग के लिए खास तौर पे ये प्राइड ऑर्गेनाइज किया गया ताकि जो कैंसर है उस चीज़ को लेकर के आपको पता चले। जनरली जो देखा जाता है कैंसर के इलाज के लिए थर्ड जेंडर की कम्युनिटी के लोग अवेयर उस चीज़ को लेकर के नहीं हो पाते, ना जान पाती, तो इसको लेकर के क्या कुछ कर रही है? देखिए, पहली बात तो आज के टाइम पे अगर हम गांव देहात की तरफ जाए, शहरों को छोड़ के, तो वहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैंसर के बारे में नहीं जानते हैं, उनको नॉलेज नहीं है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो होता ये है कि हमारे जो थर्ड जेंडर कम्युनिटी के लोग हैं, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को घर से निकाल दिया जाता है उनके बचपन में, तो वो ना ही पढ़ाई कर पाते हैं, ना ही एजुकेशन के बारे में कुछ भी उन्हें नॉलेज नहीं होता है, और कहीं ना कहीं वो हिचकिचाते इस चीज़ को लेकर के। कभी भी उन्हें फीवर भी होता है तो बहुत सारी ट्रांसजेंडर्स ऐसी होती है जो मेडिकल से या फिर कहीं से दवा लेकर के बिना डॉक्टर को दिखाए अपना ट्रीटमेंट कर लेती है। बहुत लोग हिचकिचाते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, ठीक है। और मैं अभी यहाँ पे कैंसर के बातों से थोड़ा सा टॉपिक में इधर कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा होता है HIV अवेयरनेस का हमारे ट्रांसजेंडर्स के बीच में, जो कि बहुत सारी ट्रांसजेंडर्स जो होती है मजबूरी में आकर के वो लोग प्रोस्टिट्यूशन करती है, बधाई मांगती है। तो इस बीच में HIV बहुत ज़्यादा इन लोगों को अगर देखा जाए तो फैलने की खतरा रहता है। तो फिर उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग पहले HIV को लेकर इतना अवेयर नहीं थे, तो HIV को लेकर के धीरे धीरे करके हमारे सारे NGOs जोड़ करके सारे लोगों को HIV अवेयरनेस के लिए हम लोग काम किए, उन्हें बताया कि ये होता क्यों है, कैसे होता है। उसके इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों से हमने कांटेक्ट कराया और ये मुहिम चलाया। अब बहुत सारे ट्रांसजेंडर हैं, 100 में 98% लोग हैं जो HIV अवेयरनेस के बारे में जानते हैं कि उन्हें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, अगर वो उससे ग्रसित है तो उन्हें कहाँ जाना है, कैसे इलाज करना है। तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की नॉलेज है। बट अभी कैंसर को लेकर के ऐसा कुछ नहीं था, हमारे सरकार ने हमारे लिए इस तरह का कोई मुहिम नहीं चलाया। बट SCG के वजह से ये इन्होंने हमारे प्राइड मंथ में हमें ये सरप्राइज़ दिया कि हम लोग यहाँ पे आए हैं इस इवेंट को लेकर के, कि इन्होंने कहा है कि जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं आप लोग आके अपना चेकअप यहाँ पे करा सकते हैं कि आपको कैंसर है नहीं है, ठीक है, पता चले कि आपको कैंसर हो सकता है नहीं हो सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हमें इस इवेंट में बताया गया है। और अब ये हमारे NGO के थ्रू भी बहुत सारे जगह पे ये बात चलेगा कि आपका निक्की जी, मैं यहाँ रुकना चाहूँगी। आपका NGO है उत्थान, वो किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज करवाता है? हमारा ऑर्गेनाइजेशन उत्थान जो है हमारा NGO, ये सिर्फ थर्ड जेंडर के लिए काम करता है। जैसे कि अभी आपका कोविड के टाइम पे जो लॉकडाउन लगा था उस वक्त हम लोगों ने भी मिलके राशन बांटे हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए। सरकार से बात करी, अपील करी, क्योंकि बहुत सारी लोग बधाई मांगने वाले लोग हैं। उस वक्त ट्रेन बस सब बंद थे, लोग मांगने नहीं जा सकते थे, तो उनका गुजर बसर कैसे होता। तो इस तरह से उनको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, समस्या आती है, तो हम उनके लिए फाइट करते हैं उस जगह पे। इस तरीके से जो थर्ड ट्रांसजेंडर के लिए जो प्राइड ऑर्गेनाइज किया गया, तो इसको लेकर के क्या कुछ खुशी है आप लोगों में? खुशी है, बहुत खुशी है कि हम लोगों को कैंसर के बारे में, हाँ पहला है, कैंसर के बारे में अवेयर कराया जा रहा है। और ये चीज़ हमारे झारखंड से शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ है। रांची में हमारे लिए पहली बार सोचा गया है कि नहीं, थर्ड जेंडर के लिए भी हम लोग काम करेंगे, उनको कैंसर अवेयरनेस के बारे में बताएंगे और अपने अस्पताल में उनके लिए चेकअप, टेस्ट, ये सब चीज़ मुहैया कराएंगे। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है जी।
तो और जो आपकी जो एनजीओ में है, बाकी जो थर्ड ट्रांसजेंडर की जो लोग हैं वो लोग मतलब अधिकतर देखा जाता है कि वो लोग बधाइयाँ देती है, बहुत कम ही है कि वो अपने आइडेंटिटी लेकर समाज के बीच में आती नहीं है। आती है। जी जी। मतलब नहीं, आना शुरू हुई है अभी अभी मतलब। शुरू हुई है। बहुत सारी जो बधाइयाँ लेती है वो तो रोड पे निकलती है, बधाइयाँ लेने घर घर जाती है। बहुत सारी जो ट्रांसजेंडर्स है वो अपने वो काम वो भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अपने आइडेंटिटी को छुपाते हैं। बहुत लोग अगर उनके घर वाले एक्सेप्ट करते हैं तो वो खुल के सामने आते हैं, अदरवाइज़ अपने आप को छुपा के रखते हैं। अब सब ऐसा वक्त आ रहा है कि वक्त बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है, लोगों का सोच भी बदल रहा है। आई होप कि जितने भी फैमिलीज़ में अगर कोई ट्रांसजेंडर बच्चा आता है तो फैमिली को, माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए। वो भी इंसान है, वो भी खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। अगर आप उनको मौका दोगे तो वो भी इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर बन सकते हैं। यहाँ पे आपने कहा कि पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, तो आपके जीवन में पेरेंट्स का सपोर्ट किस तरीके से था कि जब उनको पता चला आपके बारे में कि आप उनसे अलग हो? एक्चुअली अलग मैं थी तो घर पे ही थी। स्कूल मैंने करा, अपना स्कूलिंग करा, कॉलेजेस भी करा। मैं ट्रांसजेंडर थी जब हम लोग बोलते हैं ना कि जब हम लोग टीनेज में आते हैं तो हम लोगों में हार्मोन्स बहुत सारी चेंजेस आती है। जब हम लोग को पता चलता है बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में, खुद के बारे में, तो ऐसा वक्त मेरे पास भी आया जब मैं एज 12-13 में थी। तब मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, मैं अंदर से जो हूँ, बट डरती थी, बता नहीं सकती थी। फैमिली में कैसे बताऊँ? बचपन से मतलब मुझे मेकअप करना, तैयार होना, ये सारी चीज़ें पसंद थी, लेकिन अपने मन को दबा के रखी थी। बट धीरे धीरे करके मैंने बहुत कोशिश करा उस चीज़ों से निकलने की, बट मैं नहीं निकल पाई। फाइनली आई विल डिसाइडेड कि नहीं, अब नहीं, अब मुझे जो मेरा बाकी का जीवन है उसको खुद को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है उसमें। तो अभी मैंने अपने घर पे ये बात बताया कि मैं ऐसी हूँ और ऐसे ही रहना चाहती हूँ। उसके बाद अभी मैं एनजीओ में काम कर रही हूँ फ़िलहाल। तो फैमिली वाले को सपोर्ट अब है या फिर? सपोर्ट नहीं है। देखिए सारे लोग पहली बात तो अगर हम लोग समाज से लड़ने लग जाते हैं, पहली बात तो आपके घर से आपके फैमिली सपोर्ट नहीं करेंगे, पहले तो समाज क्या सपोर्ट करेगा आपका, है ना? समाज कैसे अपनाएगा? तो आजकल चीज़ें बदल रही है, बहुत सारे लोग समझ रहे, बहुत सारे पेरेंट्स भी समझ रहे हैं और अपने बच्चों को सपोर्ट भी करते हैं। और आपका क्वेश्चन क्या था नेक्स्ट? कि आपके जो फैमिली मेम्बर है, जो इस तरीके की चीज़ पता चला कि मेरे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अलग है हमसे, तो उसमें आप फैमिली वालों को सपोर्ट? देखिए पहले तो सपोर्ट तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। डांट पड़ती थी, डरते थे, छुप छुप के करते थे। बट अब क्या है कि अब थोड़े बड़े हो गए तो अब बताना पड़ा मजबूरन, क्योंकि घुट घुट के कोई भी इंसान नहीं जी सकता। तो फाइनली मैंने बताया और मेरी मम्मी सपोर्टेड है राइट नाउ, वो मेरे साथ ही रहती है। बट मुझे अभी भी मेरे साथ मेरी सिस्टर्स या मेरे भाई जो भी है हिचकिचाते हैं कहीं भी आने जाने, उठने बैठने। मतलब कि सारे लोग, सारे फैमिली में सारे एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हाँ, बस मम्मी का सपोर्ट है। मम्मी का सपोर्ट। आई होप कि सारे लोग समझे धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को। निकी जी, अभी जैसे कि अमरजीत के बारे में एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसमें आप भी थे और बेहद करीबी भी है आप उनके, तो ये डॉक्यूमेंट्री मतलब किस तरीके से दिखाया गया, क्या चीज़ है, उस चीज़ को लेकर के बताइए। ये हमारे लाइफ के अकॉर्डिंग कि हमें किस हमारा बचपन से लेकर के अभी तक का जो सफ़र है वो किस तरह का रहा है, क्या क्या किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा है हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए, अपने पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए। तो और अपने फैमिली में, समाज में, स्कूल में, कॉलेजेस में, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के ही वो मूवी में हम लोगों को दिखाया गया है। और अगर हमें मेडिकल कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ये सारी चीज़ों के बारे में उस मूवी में बताया गया है। गवर्नमेंट आप लोगों के लिए अभी तक कुछ पहल नहीं कर रही, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि ये जो पहल, अभी जो पहला प्राइड ये ऑर्गेनाइज़ किया गया एससीजी के द्वारा, और गवर्नमेंट इसको लेकर के आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे, ना कि अगर हम वॉशरूम की बात करें तो सबके लिए होता है, मेल फीमेल के लिए, पर थर्ड ट्रांसजेंडर के लिए नहीं होता है, इसको लेकर के क्या? देखिए इसको लेकर के तो हम हमेशा से बोलते आए अपने इंटरव्यूज़ में सरकार को, इस चीज़ के बारे में, गवर्नमेंट को एटलीस्ट आप हमारे लिए रेलवे स्टेशन में वॉशरूम होना चाहिए,
थर्ड जेंडर्स के लिए, हॉस्पिटल्स में होने चाहिए वॉशरूम थर्ड जेंडर के लिए, ये 2 जगह तो होने ही चाहिए, बट उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सरकार ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज हमारे झारखंड के जमशेदपुर में टाटा स्टील कंपनी ने बहुत सारे अभी तक 98 ट्रांसजेंडर्स को जॉब दिया है, वो भी परमानेंट एम्प्लॉय, उन्हें फ्लैट दिया गया है, जॉब दिया गया है और वो लोग अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, अच्छे लाइफ को जी रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पहल नहीं कर रहा है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ की कंपनीज, सिर्फ टाटा स्टील नहीं और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ट्रांसजेंडर्स को जॉब ऑफ़र कर रहे हैं। जो लोग 10th पास भी हैं उनको भी काम दिया जा रहा है वहाँ पे अच्छे लेवल पे, तो उनका सैलरी पैकेज भी अच्छा दिया जा रहा है कि वो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करे, बदले, मेहनत करे, है ना। तो बट सरकार हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा है। मैं सरकार से यही गुहार लगाती हूँ कि आप जितने भी सरकारी फॉर्म्स निकालते हैं उसमें थर्ड ऑप्शंस होने चाहिए कि जो उस लायक है वो उस पे अप्लाई कर सके, एग्ज़ाम पे बैठ सके और अपने आप को लोहा मनवा सके। मैं यही चाहती हूँ। निकी जी, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आप लोग खुलकर धीरे धीरे समाज के बीच आ रहे अपनी एक आइडेंटिटी लेकर के, तो समाज के लोग अभी भी इस चीज़ को लेके अवेयर नहीं है, समाज के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने? मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूँ समाज के लोगों को कि देखिए, अगर आपके घर में कोई किन्नर या कोई थर्ड जेंडर या फिर कोई ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा होता है तो उसमें आप ही का अंश है, उसमें आप ही का खून है, ठीक है। तो उसे अपने आप से अलग ना करें, उन्हें मौका दे करके देखिए, ठीक है। उन्हें आप गाइड करके देखिए, मौका दे करके देखिए। वो भी डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, ठीक है। तो मैं समाज को यही चीज़ बोलूँगी कि ये ईश्वर की देन है। ये उन्होंने डिसाइड किया है कि आपको मेल जेंडर दे रहे या फीमेल जेंडर दे रहे या ट्रांसजेंडर दे रहे हैं, और इसमें हमारी क्या गलती है कि हम ऐसे हैं। हमें तो ईश्वर ने भेजा है ना, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं। तो आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि आप अपने घर से अगर एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे तो समाज एक्सेप्ट करेगा, सरकार एक्सेप्ट करेगा और चीज़ें अच्छी चलेगी। आप लोग घर पे अगर शादी हुआ या घर में बच्चा हुआ तो नाचने गाने के लिए, बधाइया के लिए ट्रांसजेंडर को, किन्नर को बुला लेते हैं, लेकिन जब खुद के घर में ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा होता है तो फिर उनको क्यों बाहर निकाल देते हैं? आप बोलते हैं एक तरफ कि नहीं हमें आशीर्वाद दीजिए, है ना, आप बोलते हैं मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, आपकी दुआ लग जाती है। तो जब आप हमें भगवान का मैसेंजर समझते हो कि हमारी दुआ लगती है, तो जब तो आपके घर में अगर ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा हो रहा है तो आप तो लकी है कि आपके घर में ट्रांसजेंडर एक किन्नर पैदा हो रही है। शिव शक्ति के रूप है हम लोग, अर्धनारीश्वर है हम लोग, माँ पार्वती और शिव जी के रूप है हम लोग। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके घर में ईश्वर आए हैं। तो मैं यही समाज को कहना चाहती हूँ कि अपने ट्रांसजेंडर, अगर आपके घर में कोई ट्रांसजेंडर है तो उसे सपोर्ट कीजिए, उन्हें आगे बढ़ाइए, पढ़ाइए लिखाइए, बहुत अच्छा करेंगे, पूरे फैमिली को सपोर्ट करेंगे।